जिला शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, लगातार आरक्षण घोटाले को लेकर अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं। 63 दिन का समय हो चुका है और अभी तक ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार इनकी बात अधिकारियों से भी हुई, आश्वासन भी मिला, उसके बाद भी ये स्थिति है कि आज भी इन लोगों को धरना देना पड़ रहा है। ये लोग धरना देने को मजबूर हैं। 15 अगस्त में भी आप लोग यहीं पर बने हुए थे, अब कल रक्षाबंधन आ गया है, तो कल का क्या है? कल का हम क्या कह सकते हैं। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि 46% हमने पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया है, जबकि वो ये नहीं बताते उसी सदन में खड़े होकर, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है कि 46% में 42% लोग ऐसे हैं जो अपनी मेधा पर, अपनी प्रतिभा पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत के दम पर अनरिजर्व कैटेगरी की जो अनारक्षित सीटें हैं उस पे उनका चयन हुआ है। तो उसको जोड़ के आप क्यों बताना चाहते हैं? वो आपने एहसान नहीं किया है। संविधान प्रदत्त जो हमारा रिजर्वेशन का कोटा है 27% और 21%, आप उस पर बात करना नहीं चाहते, उसकी लिस्ट आप सार्वजनिक करना नहीं चाहते, आप मुख्यमंत्री की किसी बात का जवाब देना नहीं चाहते, आप मुख्यमंत्री की बात की सिर्फ अवहेलना कर रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट की जो है आप जो है अवहेलना कर रहे हैं। आप एक तरफ तो खड़े होकर मंचों से ये कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, और उसी की रिपोर्ट को आए हुए 3 महीने हो गए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम पिछड़ों दलितों के हक और अधिकार पर डाका डाला है। लेकिन आप उस पर बात ना करके आप आंकड़ों की बाजीगरी करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग शिक्षक हैं। आपकी गलत नीतियों की वजह से, कुनीतियों की वजह से हम लोग बाहर हैं, लेकिन हम लोगों ने मेहनत की है। 14 विषय की जो है परीक्षा पास करके हम लोग शिक्षक बनने की कगार पे थे। जब आपने हमको रोक दिया है तो हम इतना समझते हैं, ये आंकड़ों की बाजीगरी आप जो है दूसरों को सिखाइएगा, ये आम अभ्यर्थी सब समझते हैं। इसमें से कितने आपके पदाधिकारी हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, आप उनको झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी कोई निजी दुश्मनी है माननीय मुख्यमंत्री जी से, तभी आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं और आप हम लोगों को सपा का एजेंट बताते हैं। हमको तो लग रहा है कि आने वाले समय में आप खुद कहीं समाजवादी पार्टी में न शामिल हो जाएं। जिस तरह से आप सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी भी वक्त है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए। एक बार उस लिस्ट को मंगा कर देख लें और देखें कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट बनाई है उसमें कैसे पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ धोखा किया गया है। और हमें उम्मीद है कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उस लिस्ट को देख लेंगे तो हमें न्याय मिल जाएगा। उसी उम्मीद पर हम लोग पिछले 63 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं और कल रक्षाबंधन भी हम लोग यहीं मनाएंगे और हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी के घर जाएंगी, आवास पे जाएंगी, कार्यालय जाएंगी, जहाँ भी मिलेंगे और राखी बांधने का प्रयास करेंगी। और ये जो है उनकी बहन बेटियों का हक है, और अगर मुख्यमंत्री जी नहीं बांधने देंगे तो वो भी हमें मंजूर है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। हमारी बहनों ने ये निश्चय किया है कि हम जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांधेंगे और बदले में अपनी नौकरी, अपना सम्मान मांगेंगे। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आप लोग कल मुख्यमंत्री के आवास जाएंगे, रक्षाबंधन मानेंगी, तो क्या मतलब क्या सोचा है आगे? हाँ, हम लोग यही सोचे हैं। हम लोग जब यहाँ पे इतने दिन से धरना दे रहे हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह शांति से पूर्ण धरना दे रहे हैं, तो जो भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं, हम उन्हें राखी बांधेंगे और उसका पर्व यहीं मनाएंगे। और हम मुख्यमंत्री के भी पास जाएंगे, उनके भी पास अपना प्रयास जारी रखेंगे, राखी बांधने की कोशिश करेंगे। बाकी उनकी मर्जी, वो बंधवाते हैं कि नहीं बनवाते, ये उनकी मर्जी है, लेकिन अपना कोशिश करेंगे। और हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आज 63वां दिन है, हम लोग यहाँ पे धरना में प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। क्या लगता है कब तक मांगे पूरी हो जाएंगी, कब तक यहाँ पर टिकना है? देखिए, मांगे तो पिछली बार 1 हफ्ते का समय दिया था, अभी 20-25 दिन हो गए, अभी तक कोई मतलब अंदर से कोई खबर नहीं आई। कोई बार मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई अंदर सूचना नहीं आ रही कि कब तक मामला हमारा निस्तारण होगा। लेकिन जब तक निस्तारित नहीं होता तब तक हम यहीं रहेंगे। शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्ण धरना देते रहेंगे इसी तरह से। क्या कहेंगे, इतने दिनों से लगातार आश्वासन मिल रहा है, कभी बात होती है कभी बात नहीं होती है, तो क्या लगता है कि कितने दिनों में काम हो जाएगा? देखिए, ये हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो नया जरूर दिलवाएंगे, मगर थोड़ा अगर ये लोग समय मांगते हैं या इनको अधिकारी से गलती हुई हो या इनके मंत्री से गलती हुई हो, मैं अब भी कहता हूँ इनसे कि आप भी सुधार लें। ये अगर ये अभी तो 5 महीने 4 महीने चुनाव है, अगर अभी हम लोग को दे देंगे तो हम लोग भूल जाएंगे कि चलो भाई हमने मुख्यमंत्री हमें दे दिया हमारे नाश। और अगर नहीं दिए तो आगे चल के हम इनका परिणाम जरूर भोगेंगे। नहीं तो ये 21% और 27% ये हमारा जो ये आयोग की रिपोर्ट बता रही है, हम खुद नहीं यहाँ गए, ये हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने बताया है। आज हम इस 63 दिन से यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। हमारी बहनें लोग 2-4 लोग बेचारे बुखार से पीड़ित हैं, वो अभी हम पे रूम पे गए, उनको दवा हुआ दिया, अभी थोड़ा
और कुछ भाई भी हैं, वो भी अभी हमारे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बौद्ध विहार में सब वहाँ पे बैठते हैं, हर चीज़ की तकलीफ ही हो रही है। इतना लखनऊ में तकलीफ है, इतना तकलीफ है, मैं इनको योगी जी से मतलब बताने में एकदम बेकार लगता है। यहाँ ये राजधानी है, न हमको पानी मिलता है, न कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि ये लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं। अरे कब तक आश्वासन देंगे? जब हम लोग मर जाएंगे तब तक? कब देंगे बताइए आप? उनसे मैं कह रहा हूं, अगर आप आश्वासन नहीं दिए, अभी तो हम लोग गांधी बाबू जी का ये जो धीरे धीरे आश्वासन 63 दिन पहुंचाया, जिस दिन इनका 1 हफ्ते का और मौका मांगे हैं, देखते हैं। मगर यही राखी बंधन ये बीत रहा है। अगर नहीं हमारा बात सुनते, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ, अगर हमारी बात नहीं सुना जाता। अब भी शिक्षा मंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी बात मान ले, और मान ले हमारा जो, अगर शांति ढंग से वो मान लेते हैं, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिस दिन यहाँ से जियो जारी होगा, तभी हम ये लखनऊ, ये इको गार्डन तभी छोड़ के जाऊंगी, मानता है नहीं छोड़ के, भले से हमें राखी बंधन इस बहाने से बैठना पड़े, हम बांध लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी मौजूद हैं, लगातार अपनी मांग सरकार को बता रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना यही है कि ये 15 अगस्त को भी यहीं बने हुए थे और कल रक्षाबंधन है, तो कल भी ये यहीं रहेंगे। और जो यहाँ पर महिलाएं अभ्यर्थी मौजूद हैं, ये मुख्यमंत्री के आवास भी जाएंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधने का भी प्रयास करेंगी। और बहन होने के नाते इन लोगों का ये भी मानना है कि रक्षाबंधन वो बंधवाएं या ना बंधवाएं, लेकिन इनको जो उपहार होता है, जो देना शगुन माना जाता है, उपहार में इन लोगों को इनकी जो नौकरी है, इनका जो आरक्षण है, वो चाहिए। और साफ तौर पर यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो अभी तक हम गांधीवाद तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।